Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the antenatal care. Okay, हम क्या पढ़ रहे हैं ओबीजी के जो है वो सीरीज चली हुई है, इसमें मैंने आपका हर एक सब्जेक्ट हर एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे. ओके, इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, दैट इज द एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल केयर मीन्स द केयर दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ओके, हम कब देते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. The care is provided to the pregnant mother, that is called antenatal care. ओके, मेनली इसमें से आपको क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉर्मल एंटीनेटल केयर्स है, जो एंटीनेटल विजिट है वो कितनी होती है. तो सबसे पहले जो हमारा एंटीनेटल केयर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कब जो है वो हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले कब जो है इसको इन्वेंट करा था या कब जो है इसका यूज करा था. तो जो हमारा हेल्थ फॉर और प्रोग्राम है उसमें जो है एंटीनेटल केयर जो स्टार्ट करी गई थी. फर्स्ट स्टार्ट कब करी गई, दैट इज जो हमारा हेल्थ फॉर ऑल प्रोग्राम है उसके अंदर जो एंटीनेटल केयर को लेकर आए थे. फिर उसमें उन्होंने बोला था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हम एंटीनेटल केयर करेंगे. क्यों करेंगे? लाइक कि इसके कुछ बेनिफिट्स ये थे कि लाइक कि हम केयर प्रोवाइड कर सकेंगे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. आल्सो आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटीज प्रायर टू द डिलीवरी. एंड जो है वो हम जो ट्रीटमेंट है वो कर पाएंगे जो भी हमारी एबनॉर्मेलिटी है उनको, ताकि जो फर्दर आफ्टर डिलीवरी जो है ना मदर को और ना ही जो हमारा बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है, ये तो हमारा एंटीनेटल केयर. तो अब वो हमारा क्या है, आइडियल विजिट. अगर आपको पूछा है कि हमारी आइडियल विजिट कितनी है, नॉर्मली आइडियल विजिट हमारी कितनी है, तो दैट इज जो है वो हमारा 12 to 15 है. ये याद रखना कितनी विजिट हमारी नॉर्मली 12 से 15 है. इसमें क्या है कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कितनी विजिट करनी है, तो हर 4 वीक में, मीन्स या तो हम बोल सकते हैं एवरी मंथ. ओके, एवरी मंथ क्या करना है हमने, जो हमारा प्रेगनेंसी एंटीनेटल केयर है उसके लिए हमने हॉस्पिटल आना है. देन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, यू नो हमारी प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमारा हम कंसीडर करते हैं 12 वीक्स तक. ठीक है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर वो हम कंसीडर करते हैं 24 to 28 वीक्स तक. और जो थर्ड होता है वो 36-37 वीक्स तक हम कंसीडर करते हैं. जो सेकंड ट्राइमेस्टर उसने ये बोला है कि एवरी 2 वीक्स में जो है आपने हॉस्पिटल आना है फॉर द एंटीनेटल केयर. या हम बोल सकते हैं मंथ में 2 टाइम्स, मीन्स की एवरी मीन्स की ट्वाइस मंथ. ओके, और जो थर्ड है वो इसमें बोला है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कितनी बार विजिट करना है, तो एवरी 1 वीक में जो आपको आना है. ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें तो आपको 4 हफ्ते के बाद आना है, या हम बोल सकते हैं 1 मंथ के बाद आना. सेकंड में आपको 2 वीक्स के बाद आना है या ट्वाइस अ मंथ आना. एंड थर्ड में जो आपको 1 वीक, एवरी 1 वीक जो है वो आना. आइडियल विजिट का याद रखना, आइडियल विजिट हमारी कितनी है, दैट इज 12 से 15. ओके, देन हमारी जो प्रीवियस देन आफ्टर 2000 आफ्टर 2016 क्या हो गया, जो हमारी विजिट है वो 8 रहेगी. 8 विजिट. इसमें क्या था, बहुत इजी है ये, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो एक बार करवानी है विजिट, 1 विजिट होनी चाहिए आपकी फर्स्ट में. सेकंड है तो 2 एंड 3 है तो आपकी 3 विजिट जो है वो होनी चाहिए. दैट इज जो है वो हमारा 8 विजिट है. तो कितनी होगी होगी 3, 2, 5, 1, 6. आइडियल विजिट मतलब अगर हॉस्पिटल हम विजिट की बात करें, हॉस्पिटल विजिट तो कितनी हुई हमारी 5 to 6. तो फिर इसमें ये मतलब कि 8 विजिट क्यों बोला, 8 विजिट इसलिए कंसिडर करा कि 5 to 6 तो अपने एंटीनेटल केयर के लिए आना ही आना है. बट अगर आप नॉर्मली भी अगर जो है वो किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल के साथ जो है वो मिलते हो रिगार्डिंग अपना एंटीनेटल चेकअप के लिए, तो उसको भी हम किसमें कंसिडर करेंगे, जो हमारा एंटीनेटल विजिट है उनमें. ओके, देन जो है उसके बाद आता है हमारा देन ये तो था हमारा आफ्टर 2016 जो WHO ने बोला था 8 विजिट है हमारा. ठीक है, देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने क्या बोला कि हमारे टोटल कितनी विजिट होनी चाहिए, दैट इज 4 विजिट. अब ये कब कब होनी चाहिए, तो एक होनी चाहिए हमारे 8 to 12 वीक्स में.
फर्स्ट विजिट कब होनी चाहिए 8 to 12, सेकंड कब होनी चाहिए हमारी 24 वीक्स में, थर्ड विजिट होनी चाहिए हमारी 28 to 32 थर्ड, एंड जो फोर्थ है वो होनी चाहिए हमारी 38 वीक्स में, ये है हमारी फोर्थ विजिट। ओके, तो आपको मेनली इतना याद रखना, अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन आया कि आइडियल विजिट कितनी है हमारी, तो वो हमने याद रखना 12 to 15। बट अगर आपको पूछा है कि WHO के अकॉर्डिंग 2000 मतलब कि 16 के बाद हमारी कितनी विजिट है, दैट इज 8। अगर आपको पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारी विजिट कितनी है, दैट इज 4। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द जो हमारा कुछ नंबर्स है हमारे एंटीनेटल विजिट के बारे में। अब लाइक कि हमारा जो है एंटीनेटल विजिट है, फर्स्ट विजिट है, अभी मैं पहली बार या मेरे पास कोई पहली बार जो प्रेग्नेंट मदर आ रही है, फर्स्ट विजिट, तो आपको पता है जब अगर मान लो हमारी ओपीडी में नॉर्मल पेशेंट भी आता है किसी भी सर्जरी के लिए या कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो क्या होगा फर्स्ट विजिट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट इज रजिस्ट्रेशन। मीन्स की उसकी जो है पहले तो उसका नेम वगैरह सब कुछ करेंगे, उसके बाद जो है वो हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री प्लस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देंगे। इसमें 2 टाइप ऑफ हिस्ट्री आती है, ठीक है, मेनली जो आती है दैट इज मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ठीक है, जो मेडिकल हिस्ट्री लाइक हम उसमें क्या पूछेंगे पेशेंट को कि वो कोई एंटीबायोटिक तो नहीं ले रहा है या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। मीन्स कि ये क्यों पूछेंगे, लाइक कि हमें इससे आइडिया मिल जाए कि लाइक पेशेंट को कहीं बैक्टीरियल या वायरल फीवर तो नहीं है, या फिर उसको सीजर तो नहीं है, कहीं उसको डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। क्योंकि अगर ये सब कुछ चीजें प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये हमारा मेडिकल में हम नॉर्मल जो हिस्ट्री लेते हैं वो भी। हमारी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में जो मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट आता है दैट इज हमारा ईडीटी। एक तो हम ईडीटी कंफर्म करेंगे कब होगा, देन दूसरा हमारा इसमें हम चेक करते हैं दैट इज हमारा जीटी पाल स्कोर। ओके, ये क्या होता है। अब है हमारा ईडीटी, ये हम फर्स्ट विजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको पता है ईडीटी हम कैसे काउंट करते हैं, ईडीटी मीन्स की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये हम एक तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो हम मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में वही यूज करते हैं और आपको उसी में से ही नॉर्मल में क्वेश्चन आता है, दैट इज द हमारा नीगल्स फॉर्मूला। नीगल्स फॉर्मूला मेनली हम यूज कब करते हैं, जब हमारा लाइक कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन है, रेगुलेशन कितने टाइम के बाद है, हम बोल सकते हैं 28 डेज के बाद। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एक प्रेग्नेंट मदर है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसकी 32 वीक्स की, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको उसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा नीगल्स फॉर्मूला, सेकंड कोई भी, थर्ड कोई भी, और फोर्थ होगा नेक्स्ट अगर लाइक मॉडिफाइड नहीं। तो हम क्या करेंगे, नीगल फॉर्मूला नहीं, अगर हमारा मोर देन 28 डेज है या फिर लेस देन 28 है, देन हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज मॉडिफाइड नीगल्स फॉर्मूला। ठीक है, नीगल्स फॉर्मूला ये जो है वो हम कब यूज करेंगे, जब अगर मोर देन 28 डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल या लेस देन 28। अगर मोर देन 28 है तो हमेशा याद रखना हम उसमें हमेशा प्लस करते हैं, मीन्स की ऐड करेंगे जो हमारी डेट है, और इसमें हमेशा माइनस जो है वो करते हैं हमारी अपनी जो भी डेट होगी उसको फ्रॉम द पीरियड से। अब हमारा ईडीटी हम कब से लेते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट मिस्ड पीरियड है वहां से काउंट करें, मीन्स की कैसे काउंट करेंगे, लाइक आप पेशेंट को पूछेंगे कि उनका प्रीवियस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी, इस मंथ तो नहीं आई, तभी उनको लगा ना वो इसलिए आए हमारे पास, तभी हमने क्या करा उनका चेक करा और फिर हमें लगा पता प्रेग्नेंट। हम उनको पूछेंगे प्रीवियस जो है उनका कब आई थी मेंस्ट्रुएशन, और को मतलब फर्स्ट डे क्या था हमारा प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, ये हो गया हमारा ईडीटी का। अब जो नीगल्स फॉर्मूला है वो हम यूज क्या होता है, उसमें हम 7 डेज
प्लस करेंगे प्लस 9 मंथ, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई मदर है, वो आपके पास आ रही है, उसका क्या है 20 फेब को लास्ट मेंस्ट्रुएशन आई थी। तो हम क्या करेंगे, अब 20 है, 20 क्या है डेज, तो उसमें क्या कर देंगे +7। फेब क्या है मंथ, तो इसमें क्या कर देंगे +9। 20 तो मीन्स 27 एंड फेब का 9 मंथ कौन सा हुआ, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मीन्स कि इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो कब होगी हमारी 27 हो। ये था नॉर्मल। इन केस अगर जो पेशेंट है, मीन्स कि अगर आपको ये वाली मतलब एक वो ट्रिक बोल सकते हैं आप, अगर आपको 20 वीक मीन्स की जैसे हमारा मंथ हम काउंट कब से करते हैं, दैट इज द 30 तक, मतलब ठीक है मंथ होता है हमारा 30 तक। आपको अगर 20 तक या 20 से पहले कभी भी नीडल्स फॉर्म मतलब कि वो आइए लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप इसमें हमेशा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। बट अगर इन केस अगर आपको जैसे हम ये बोल सकते हैं 20 के बाद आया है, 20 के बाद आया, तो हमेशा उसमें क्या करना है फर्दर ऐड करना है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं 22 है, आपको 20 मतलब अगर मदर आ रही है और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज 28, ओके। और 28 क्या है फैब है, बट क्या है अब हमें पता है 28 फैब, हम क्या करेंगे +7 करेंगे और +9 करेंगे। अब अगर हम ऐसे काउंट करें 28 और 7, 7 7 14 5 35, 35 हो गया टोटल। और 35 और ये कौन सा मंथ आ गया नवंबर। नॉर्मल जो मंथ होता है वो कितना होता है 30 का, 30 + 5 मीन्स कि ये नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में चला गया, तो ये कौन से इसका होगा दैट इज 5, हम बोल सकते हैं दिसंबर, ओके। तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कितनी आएगी दैट इज 5 दिसंबर। हमने कभी भी ऐसे नहीं करना है कि जैसे नॉर्मली उसमें ऐड करते हैं मंथ, हमेशा ऐड जो है ऐसे करते हैं, इससे आपका राइट आंसर जो है वो आएगा, ओके। ये था हमारा नीगल्स फॉर्मूला। देन अब हम पढ़ते हैं हमारा जो जीटी पाल स्कोर है। ये चीज याद रखना हमेशा ऐड कैसे करना है कि आपने पहले फुल जो है डेज को ऐड करना जहां तक भी होता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो मंथ आता है ना, फिर उसमें नेक्स्ट जो अगर नेक्स्ट हमारा डेट में जाता तो वो नेक्स्ट मंथ में भी जाएगा, समझा गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको दोबारा जो है रिपीट करवा सकते हैं, आप कमेंट में बता देना अगर कुछ समझ नहीं आया होगा। तो हमारा आता है जीटी पास स्कोर। जीटी पास स्कोर, जी मीन्स ग्रेविडा। ग्रेविडा मीन्स कि हम चेक करेंगे कि जो मदर है वो कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है। ग्रेविडा मीन्स कि बीइंग प्रेग्नेंट, वो कितना हाउ मेनी टाइम्स बीइंग प्रेग्नेंट, उसको हम क्या बोलेंगे ग्रेविडा। टी मीन्स टर्म। टर्म मीन्स इसमें हम टर्म किसको कंसीडर करेंगे, जो क्रॉस करेगा हमारा पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी जो क्रॉस करेगा उसको हम टर्म बोलेंगे। पीरियड ऑफ वायबिलिटी मेनली हम कंसीडर करते हैं दैट इज 28 वीक्स। पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो बेबी आया है वो मीन्स की सरवाइव तो कर रहा है, बट किसकी हेल्प से, जो मेडिकल फैसिलिटी है या मेडिकल जो हम ट्रीटमेंट है उसकी हेल्प से अगर वो सरवाइव कर रहा है उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ वायबिलिटी, दैट इज द टर्म। पी मीन्स पी मीन्स प्रीटर्म, मीन्स की जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले जो है मतलब कि किसी का बर्थ हुआ है उसको हम बोलेंगे। ए मीन्स अबॉर्शन, एल मीन्स लाइव बर्थ, कितना जो है वो लाइव बर्थ रहा है। देन जो अगर आपको पूछा है नल्ली ग्रेविटा, नल्ली ग्रेविटा मीन्स की वो कभी भी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। देन आता है प्राइमी ग्रेविटा, प्राइमी ग्रेविटा मीन्स की वो वंस टाइम जो है वो प्रेग्नेंट हुई थी। देन आता है मल्टी ग्रेविटा, मीन्स की वो 2 टाइम से ज्यादा प्रेग्नेंट हुई है। और ग्रैंड मल्टी पैरा किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया था। ग्रैंड मल्टी पैरा तो वो कितना है मोर देन 4 टाइम्स, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे ग्रैंड मल्टी पैरा जो है वो बोलेंगे, ठीक है। देन जो मैंने क्या बोला कि जो हमारा पीरियड ऑफ वाइबिलिटी वो 28 वीक से 28 वीक्स तक है, ओके। अगर जो है वो हमारा डेथ जो है आफ्टर 28 वीक्स होती है, डेथ आफ्टर 28 वीक्स,
अगर डेथ आफ्टर 28 वीक्स होती है तो हम इसको बोलेंगे हमारा इंट्रा यूट्राइन डेथ। और अगर इन केस हमारी डेथ हो रही है फीटस की बिफोर 28 वीक्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन। अगर हम पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया कि पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कब अबॉर्शन मानेंगे, तो दैट इज हमारा 28 वीक से पहले। 24 टू 28 जो एक रेंज रखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू WHO बोला जाए देन जो वो हमारा हमें पता है कि जब वेट लेस देन 500 ग्राम रह जाता है, ठीक है, वो आ गया। देन इन केस अगर डेथ कब होती है, एट द टाइम ऑफ लेबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ। ठीक है, ये था हमारा ओवल जो है अबाउट द जीटी पाल स्कोर। जीटी पाल स्कोर का लाइक क्वेश्चनिंग ऐसे आएगी कि एक प्रेग्नेंट मदर है, उसके जो है प्रीवियस 3 चाइल्ड है वो, और एक जो है उसका इतने में अबॉर्शन हो गया था, अभी उसके 4 बच्चे हैं, तो आप उसका जीटी पास कोड निकालो तो आपको वैसे जीटी पास निकाल। जी से मीन्स की जब वो उसमें बता रहे हैं कि कितनी बार प्रेग्नेंट हो रखी है तो वो लिखना है। और देन हमारा जो पीरियड हो, मतलब कि पी मीन्स की प्री टर्म तो नहीं है कोई बच्चा, उसमें आपको वीक्स दिए होंगे मेंशन करेंगे। टर्म मीन्स की जो आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी जो है वो बेबी जो है वो आए हैं, ठीक है, उनको हम टर्म बोलेंगे। देन जो है वो हम पढ़ेंगे हमारा जीटी पास स्कोर। जी मीन्स ग्रेविडा, मीन्स की वो कितना टाइम जो है वो प्रेग्नेंट हुई है, हाउ मेनी टाइम्स द मदर इज बीइंग प्रेग्नेंट। टी मीन्स टर्म, टर्म मीन्स की बीइंग प्रेग्नेंट, ओके। टर्म मीन्स आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स कि जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है, आफ्टर 37 वीक्स। देन आता है हमारा पी मीन्स प्रीटर्म, प्रीटर्म मीन्स बिफोर 37 वीक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, बर्थ हो गया, उसको हम प्रीटर्म बोलेंगे। और ये जो हमारा टर्म है प्लस हमारा प्रीटर्म है, ये हम हमेशा अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी से चेक करते हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी से चेक करेंगे। देन ए मीन्स अबॉर्शन, अबॉर्शन मीन्स कि जो बेबी है या जो फीटस है वो डाई हो गया, डाई बिफोर 28 वीक्स, मीन्स कि जो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले उसकी डेथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। अगर जो है वो डेथ होती है आफ्टर 28 वीक्स तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ, IUD। अगर जो है वो जो डेथ है वो होती है बिफोर 28 तो उसको हम बोलेंगे अबॉर्शन, और आफ्टर 28 वीक्स IUD। और एट द टाइम ऑफ लेबर तो उसको हम बोलते हैं हमारा स्टिल बर्थ। ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये भी साथ में याद रखना है, ठीक है, ओके। और मेनली हम अबॉर्शन अकॉर्डिंग टू WHO किसको बोलेंगे, जब जो बेबी का वेट है वो लेस देन 500 ग्राम जो है वो रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, ये है हमारा जीटी पास स्कोर। इस जैसे कि आपके पास मदर आई होगी वो बोलेगी कि मैं लाइक की मतलब मैं मल्टी ग्रेविडा मदर आई है या प्राइमरी ग्रेविडा मदर आपके पास आई है, उसके जो है 4 बेबीज है और एक जो उसका अबॉर्शन हो रखा है। उसके जो 2 बेबीज है वो 37 वीक्स के बाद डिलीवर हुए, और जो 2 बेबीज है वो 37 वीक से पहले हुई, तो आप इसका जीटी पार्ट निकालो, तो आपको वैसे जो है वो निकालना है। आपको अगर ये टर्मिनोलॉजी याद है तो आप इजिली जो है वो जीटी पास को जो निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी मतलब आप थोड़े क्वेश्चन देखना, अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप जो है वो मुझे मैसेज या कमेंट जो कर सकते हैं, मैं उसमें से आपका जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो सॉल्व करूंगी, ओके। देन जो हमारा जीटी पास स्कोर है उसमें भी हमारे ग्रेविडा का आता है, लाइक कि प्राइमरी ग्रेविडा कौन होता है, नली ग्रेविडा हो गया हमारा मल्टी, और ग्रैंड मल्टी। जो ग्रैंड मल्टी होता है हमेशा याद रखना, ग्रैंड मल्टी जो मोर देन 4 टाइम्स जो है वो प्रेग्नेंट हो रखी है। नली ग्रेविडा मीन्स कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स वंस अ टाइम हुई है। देन हमारा जो मल्टी ग्रेविडा मीन्स की मोर देन जो है वो हमारा 2 टाइम्स जो प्रेग्नेंट हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा
मल्टीग्रेविडा मदर। ओके, देन जो है ये था हमारा ईडीटी और जीडी पासपोर्ट, ये हमारा हो गया सारा हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब हम सेकंड करेंगे हमारे कुछ टेस्ट जो कि मैंडेटरी है हमारे जब भी हमारे पास मदर आएगी फर्स्ट विजिट में। सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज हमारा एचबी टेस्ट या बोल सकते हैं ब्लड टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज हम करते हैं ग्लूकोज टेस्ट। देन लाइक हम थायराइड का भी टेस्ट करेंगे, मतलब जो भी टेस्ट है जो मैंडेटरी है हमारी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो हम करेंगे। देन एक हम टेस्ट करते हैं रूबेला टाइटर चेक करने के लिए, ठीक है। देन जो एचबी टेस्ट है इसमें क्या है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 12 to 15 mg या 12 to 14 mg तो होना ही चाहिए हमारी एक वीमेन में। अगर 11 mg है तो मतलब कि ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 11 हम नॉर्मल मानेंगे, बट वो भी किसको डिनोट करता है, दैट इज हमारा फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है इसमें हम क्या करते हैं, दैट इज प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं। ओके, प्रोफाइलेक्टिक डोज क्यों देते हैं, ताकि ये कन्वर्ट ना हो पैथोलॉजिकल एनीमिया में। देन हमारा अगर लेस देन 11 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल एनीमिया। देन 10 to 10.9 mg पर DL है तो उसको हम बोलेंगे माइल्ड पैथोलॉजिकल एनीमिया। अगर 7 to 10 है मींस मॉडरेट, एंड लेस देन 7 mg पर DL है मींस की सीवियर क्या है, हमारा एनीमिया जो है प्रेजेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तो हम प्रोफाइलेक्सिस डोज जो है वो देते हैं, बट इसमें पैथोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। ओके, ताकि जो है वो फर्दर मदर को या फीटस को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा कुछ एचबी टेस्ट के बारे में। बाकी जो हमारा एनीमिया है वो हम जो है नेक्स्ट जो है वो कुछ वीडियोस में जो वो पढ़ेंगे। ओके, एनीमिया क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें ऐसा है कि एनीमिया क्या है, कौन सा पैथोलॉजिकल है, कितना फिजियोलॉजिकल है, कितना डोज देंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा और रूट क्या रहेगा और मेनली टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन है ग्लूकोज टेस्ट। ग्लूकोज टेस्ट में मेनली क्या करना है, लाइक कि हमारे पास मदर आई, हमने मदर को जो ग्लूकोज वो आता है ना, एक ग्लूकोज का पैक आता है, वो हमने उसको बोलना 75 mg या 50 mg जो है उसने इनटेक करना है उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो इनटेक कर लिया तो क्या होगा, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर हम क्या करेंगे, जो उसकी आरबीएस है या बोल सकते हैं पोस्ट पेरेंटल जो ग्लूकोज है वो चेक करेंगे। अगर हमारी जो ग्लूकोज का लेवल है 160 to 200 आया मीन्स की पेशेंट को क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके, देन अगर जो हमारा आरबीएस का लेवल है वो मोर देन 200 mg पर DL आया मीन्स जो पेशेंट है उसको क्या है, मतलब कि पहले से ही उसको डायबिटीज है, उसको एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डायबिटीज नहीं हुई है, मीन्स की हम ये बोल सकते हैं क्रोनिक, क्रोनिक क्या है उसको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है वो भी हम जो है अलग से ही, इसका एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसमें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस का। ग्लूकोज टॉलरेंस में क्या करेंगे, पेशेंट आया उसको हम बोलेंगे 75 या 50 mg वाला जो पैक आता है वो हम उसको बोलेंगे पी लेंगे। पीने के बाद क्या करना है, जो 1 आवर है ना उसमें फास्टिंग रखनी है। इतना याद रखना जो ये 1 आवर है उसमें मदर कैसी होनी चाहिए, तो फास्टिंग पे होनी चाहिए। देन आफ्टर 1 आवर के बाद हमने क्या करना है, उसकी जो शुगर है वो चेक करनी है। और हमें पता चला कि 160 to 200 है मीन्स की गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, मीन्स की जो डायबिटीज है वो उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ही हुई है। बट अगर लेवल मोर देन 200 mg पर DL आता है मीन्स क्या है, उसको क्रोनिक डायबिटीज मेलाइटस है, उसको पहले से ही डायबिटीज है। देन जो है इसमें हमारा आता है, इसमें हम चेक करेंगे हमारा रूबेला टाइटर।
रूबेला टाइटर में हम क्या करते हैं, अगर तो याद रखना टाइटर प्रेजेंट है, क्या है, रूबेला टाइटर प्रेजेंट है, तो हम मदर को काउंसिल करेंगे फॉर द एमटीबी के लिए, मीन्स की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मतलब काउंसिल करें। क्योंकि अगर रूबेला हो गया तो रूबेला हमारा बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी कोज करता है, लाइक कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज आगे हमारी कैटरेक्ट का रहेगा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम जब बेबीज में होंगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, मदर को, कि वो एमटीबी करवा ले। अगर एंटीबॉडीज जो है, रूबेला की एंटीबॉडीज क्या है, प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि या तो मदर को पास्ट इन्फेक्शन था, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कब आती है, जब कोई इन्फेक्शन जो है वो आया था, एंटीजन आया था, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, मीन्स कि अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उसको पास्ट इन्फेक्शन हुआ है, या फिर हमने आर्टिफिशियली क्या करा है, उसको एंटीबॉडीज दी है, मीन्स की वैक्सीनेशन उसकी रूबेला के अगेंस्ट हो रखी है। थर्ड केस आता है कि अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसको ना तो पास्ट इन्फेक्शन है हुआ था और ना ही उसको वैक्सीनेशन हुई। इसका मतलब क्या है कि मदर को रिस्क है कि उसको रूबेला हो सकता है, तो हमने इसमें मदर को काउंसिल करना है कि वो वैक्सीन ले। अब इसमें क्राइटेरिया क्या आता है कि वैक्सीन लेनी कब है, अगर एज ए मदर वो प्रेग्नेंट है और उसको क्या है, रूबेला जो है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे मदर को, या तो बिफोर प्रेगनेंसी करना है, बिफोर कंसेप्शन मीन्स की कंसीव करने से पहले रूबेला की वैक्सीन लेनी है, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो हम क्या बोल देंगे कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है वो लेनी है। बट कभी भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी हम कभी भी जो वैक्सीन नहीं लेंगे, जो भी मेन जो है हमारी रूबेला की, तो कभी नहीं लेंगे, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ये हमारे सारे टेस्ट। इन केस क्या क्या है, एचबी टेस्ट जिसमें हम एनीमिया के लिए मेनली करते हैं, मतलब कि पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल, और अगर फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है तो वो ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी वो होता ही होता है, नॉर्मल है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, वो हम ऑलरेडी जो प्रोफाइलेक्सिस डोज जो है वो पेशेंट को या मदर को जो हम देते हैं। देन ग्लूकोज है, उसमें हम देखते हैं कहीं गैस्ट्रेशन डायबिटीज तो नहीं है। देन रूबेला टाइटर और थायराइड टेस्ट नॉर्मल जो है वो T3 T4 जो है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। क्या है कि अगर ये सारे टेस्ट, ओवल टेस्ट क्या है, अगर पॉजिटिव पाए गए मदर में, तो वो मदर कौन सी हुई, हमारी हाई रिस्क मदर। कौन सी मदर हुई, वो हाई रिस्क मदर। इसमें हमने मदर को क्या बोलना है कि उसमें फेटल काउंट या फीटल मूवमेंट काउंट जो है वो चेक करना है कि वो कितनी बार जो है मूव कर रहा है। ये हम कब करेंगे, उसको बोलना है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो उसने क्या करना है, जो हमारा फीटल मूवमेंट काउंट करनी है, और वो करनी कितने टाइम के लिए, तो 1 आवर के लिए, तो एटलीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 1 आवर के लिए करनी है। और प्रेजेंट नॉर्मल कितनी होती है, दैट इज जो 10 काउंट होनी चाहिए एटलीस्ट हमारे 2 आवर्स में, ओके। इन केस अगर मदर चेक कर रही है और उसको ऐसे फील हो रहा है कि लेस देन 10 काउंट, 10 मूवमेंट हो रही है fetus की हमारे विद इन 2 आवर्स में, देन जो उसने इमीडिएटली क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब अगर लेस देन 2 आवर्स है, इसका मतलब क्या है कि fetus को क्या है हमारा, या तो उसको हाइपोक्सिया है, या फिर उसको क्या प्रेजेंट है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फीटस को ब्रेडिकार्डिया या हाइपोक्सिया, तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कौन करता है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है मदर, क्योंकि मदर ही तो फीटल काउंट चेक करेंगी, तभी वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगी ना। सबसे पहले जो हमारा हाइपोक्सिया या ब्रेडिकार्डिया को आइडेंटिफाई करता है वो हमारी कौन करती है, मदर। देन इसके बाद जो है मदर आ गई हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे जिसमें हमारा क्या क्या हम करते हैं, या तो हम एनएसटी करेंगे या तो हम कार्डियोटोकोग्राफी करेंगे। और अगर वो भी पॉजिटिव आता है टेस्ट, मींस कि अगर मूवमेंट उसमें भी ऐसे शो होता है कि फिटस को हाइपोक्सिया, हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं बायोफिजिकल, जो हमारा स्कोर है वो चेक करेंगे। वो नोटसेट में नहीं आता है, नोटसेट में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा एनएसटी से आता है, नोट्स
जो हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। ओके, जो हमारा एंटीनेटल केयर है इसमें से आपको मेनली ये याद रखना है कि विजिट कितनी कितनी होती है, कौन कौन से टाइम पर होती है, ठीक है। देन जो इसमें से आपको दूसरा जीटी पास स्कोर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हमारा ईडीटीए, आपको ईडीटीए का क्वेश्चन आएगा कि कैसे जो है ईडीटीए हम निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट में से, तो जो हमारा एचबी टेस्ट है वो मैंने बता दिया कि ये हम क्यों चेक करते हैं, एनीमिया के लिए, और ये जो एनीमिया का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देन ग्लूकोज तो वो हम जो हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है उसको चेक करके वो भी हम जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में जो है उस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो फास्ट है। देन हमारा रूबेला टाइटर आता है, तो उसमें हम चेक करेंगे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और क्या जो है वो हम मैनेजमेंट करेंगे, और इन केस अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हम मदर को क्या काउंट करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज जो है वो हमारा नॉर्मल फीटल मूवमेंट काउंट कितना होता है, वो कितने टाइम के लिए करना होता है। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो फीटल हाइपोक्सिया या फिर हमारा फीटल ब्रेडिकार्डिया तो कौन आइडेंटिफाई करता है, हमारा मदर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उनका, हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है उनका। ओके, थैंक यू।